A man reaches behind my eyes and finds them empty. A woman's head turns away from my head in the mirror. अब यहाँ पर मिरर के माध्यम से पोएटिस समाज को देख रही हैं, बाहर की दुनिया को देख रही हैं. After having enough introspection into her own life, the poetess now looks outside and see the world in front of her. But she cannot directly see the world. She uses a mirror and watches the reflection of the world in it. अब यहाँ दर्पण के माध्यम से संसार को देखने का आशय यहाँ मन के दर्पण या इंडिविजुअल के दृष्टिकोण से हो सकता है. अर्थात पोएटिस इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुसार जीवन और समाज को देखता है. चूँकि पोएटिस का दृष्टिकोण इस समय ग्लूमी, सैड और नेगेटिव है, इसलिए उन्हें अपने चारों ओर समाज में दुख ही दुख नज़र आ रहा है. इस स्टैंजा में समाज में व्याप्त पॉवर्टी और हंगर की थीम्स पर डिस्कशन किया गया है. तो हो सकता है कि उनके सामने मिरर से देखने पर बाहर की ओर गरीब लोगों की बस्ती का कोई दृश्य हो और वो देखती हैं कि उन्हीं गरीबों की बस्ती के बीच लोग सड़क पर आ रहे हैं और जा रहे हैं और उनकी लाइफ में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके गरीब होने से या भूखे होने से. एक आदमी है who reaches behind my eyes, उनकी आँख के पीछे, यानी वो मिरर से देख रही हैं, यानी पीछे समाज में सड़क पर वो जाता है, रीचेस यानी पहुंचता है, एंड फाइंड्स देम एम्प्टी, और उन लोगों को खाली हाथ पाता है, गरीबों को खाली हाथ पाता है, यानी उनके पास कुछ नहीं है. अ वुमेन्स हेड टर्न्स अवे, और एक औरत अपना मुंह मोड़ लेती है, उन गरीबों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती है, उनकी कोई मदद नहीं करना चाहती है. फ्रॉम माई हेड इन द मिरर, मेरे सर के पीछे, मिरर से जब मैं देखती हूँ दर्पण से उस रिफ्लेक्शन को, तो मुझे ये सब कुछ दिखाई पड़ता है कि दुनिया कितनी निर्दयी हो चुकी है. चिल्ड्रन आर डाइंग माई डेथ, गरीब बच्चे भूख से, रोग से, भूखमरी से, गरीबी से तड़प तड़प के मर रहे हैं. और कैसे मर रहे हैं? माई डेथ, मेरी जैसी मौत मर रहे हैं. जैसे मैं रोज़ तिल तिल करके मर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, वैसे ही मुझे लगता है उसी प्रकार के दुख से गरीब बच्चे भी मर रहे हैं. एंड ईटिंग क्रम्स ऑफ माई लाइफ, क्रम्स का मतलब होता है छोटे टुकड़े, और छोटे छोटे टुकड़ों को खा रहे हैं, यानी कि उनके पास इनफ फूड भी नहीं है और छोटे छोटे टुकड़ों पर, भोजन के छोटे टुकड़ों पर वे निर्भर हैं और उन्हीं को खाकर वह किसी तरह से जी रहे हैं. अब ये टुकड़े कैसे हैं? ऑफ माई लाइफ, जैसे मेरे जीवन के टुकड़े हो चुके हैं, मेरा छोटा सा जीवन अब बचा है और बाकी जीवन मेरा शायद समाप्त हो चुका है, क्योंकि मेरे जीवन में अब कोई खुशी नहीं है. तो उसी तरीके से छोटे टुकड़े जैसे मेरे जीवन के बचे हैं, वैसे ही शायद छोटे टुकड़े वे खा रहे हैं और किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं. अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएटिस ओरायन कॉन्स्टलेशन के प्रति अपना गुस्सा या अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रही हैं कि हम सब के जीवन में इतना दुख है, फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. पिटी इज़ नॉट योर फोटे, फोटे का मतलब होता है स्ट्रेंथ या प्रधान गुण. दया करना तुम्हारा प्रधान गुण नहीं है, क्योंकि तुम तो एक हंटर थे, तो तुम दया कैसे कर सकते हो? तुम्हें हम पर दया नहीं आती है, ना मेरे दुख पर, ना समाज में अन्य व्यक्तियों के दुख पर तुम्हें कोई दया आती है. कामली यू एक अप देयर, और तुम बिल्कुल शांति से वहाँ पर बैठे हुए हो. पिंड अलॉफ इन योर क्रोज नेस्ट, जैसे कि कोई कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ होता है बिल्कुल एक जगह पर, वहाँ तुम बिल्कुल शांति से पिंड हो, जैसे एक जगह पर सिचुएटेड हो. माई स्पीचलेस पायरेट, तुम स्पीचलेस हो, तुम कुछ नहीं कहते. हम कितने भी दुखी हो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पायरेट यानी समुद्री डाकू या समुद्री हिंसक कोई जानवर. तो यहाँ पर उसके लिए पायरेट का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कभी हिंसक शिकारी हुआ करता था, इसलिए उसके लिए पायरेट शब्द का यूज़ कर रहे हैं. यू टेक इट ऑल फॉर ग्रांटेड, यू टेक एवरीथिंग लाइटली, यू आर नेवर सीरियस अबाउट आर मिसफॉर्च्यून और पैथेटिक कंडीशन. एंड व्हेन आई लुक यू बैक, और जब मैं तुम्हें पीछे मुड़कर देखती हूँ, इट्स विथ अ स्टार लाइक आई, तुम्हारी आँखें मुझे चमकदार लगती हैं. जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है तुम्हारी चमकदार आँखें मुझे देख रही हैं. एंड शूटिंग इट्स कोल्ड एंड ईगोटिस्टिकल स्पीयर, और क्या कर रही हैं? ऐसे तीर छोड़ रही हैं जो कि कोल्ड है. कोल्ड है यानी ठंडे नहीं हैं, वे बहुत ही ज़्यादा घातक हैं. एंड ईगोटिस्टिकल, घमंड से भरे हुए. स्पीयर